नमस्कार जन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चल बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान में लिया हिस्सा। देहरादून में कलश यात्रा में की शिरकत, शहीदों के परिजनों से भी मिले। दो 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले पर फिर गरमाई सियासत। सीबीआई ने पूर्व सीएम रावत सहित 4 विधायकों को भेजे नोटिस। भाजपा ने कहा कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। उद्घाटन को लेकर उत्तराखंड में सियासत जारी। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 21 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। 37 मुकदमे हैं दर्ज। फर्जी कंपनी और डमी खाते खोलने का करता था काम। हरिद्वार के लक्सर में लेखपाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। नष्ट फसल की रिपोर्ट के एवज में मांगी 7,500 की रिश्वत। कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुँचेगा, उनकी शहादत पहुँचेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ये धरा हमारी नहीं है, हमें इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कोविड चुनौती से कहीं अधिक गंभीर और भयंकर है। उपराष्ट्रपति वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम वाली पहल के समापन समारोह को संबोधित किया। मां गंगा के प्रति आस्था को बनाए रखने और विश्व प्रसिद्ध बीटल्स ग्रुप को समर्पित गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विदेशों से आने वाले बीटल्स ग्रुप के प्रेमी भारत की लोक संस्कृति से जुड़ सके। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध भावातीत ध्यान के गुरु महर्षि महेश योगी के शंकराचार्य नगर 84 कुटिया में स्थापित पर्यटक स्थल को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जो कि 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। जिसके शुभारंभ के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय उत्पादों की स्टॉल और महेश योगी की 84 कुटिया सहित महेश योगी और बीटल्स ग्रुप से जुड़ी हुई फोटो गैलरी भी देखी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना है। 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी हुंकार भरेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री से चुनाव प्रचार करने के लिए समय मांगा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री की इन 3 राज्यों में डिमांड के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच अपने समय के मुताबिक इन तीनों राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसी के साथ देवभूमि की ओर से सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और राम भक्तों को बधाई दी। वहीं अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीति शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जो सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था और बंद दरवाजों को खुलवाकर राम लला को गर्भगृह में विराजित किया था, लेकिन मामला न्यायालय के समक्ष था और न्यायालय ने जो फैसला दिया उसे पूरे देश ने माना। रामलला का मंदिर बनना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि भगवान राम आदि पुरुष हैं और सभी के हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं देवभूमि की तरफ से, और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो वर्षों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है। तो मुझे लगता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, उन्होंने रामलला के बंद दरवाजों को खुलवाने का काम किया था, वहाँ पर जो है गर्भगृह में रामलला को विराजित करने का काम किया था। उसके बाद ये मामला विवाद में आ गया और जो है ये न्यायालय के संज्ञान में चला गया था। और उसी बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, पूरे देश के जो है बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा था कि न्यायालय जो भी फैसला देगा उसका पालन सभी करेंगे। और अंतोगत्वा आप देखिए इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति भी हुई, लेकिन अंतोगत्वा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पूरे देश ने सिरोधार्य किया और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां पर दिव्य भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। भगवान राम सभी के हैं, आदि पुरुष हैं। साथ में जिस प्रकार से इतने वर्षों से जो निर्माण कार्य रुका हुआ था, वो हमने अपने उसमें दृष्टिपत्र में भी स्पष्ट कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर हमने वो पूरा भी किया। वो वादा जो जनता से किया था वो पूरा किया। आज राम मंदिर जो है निर्माण भव्य तरीके से हो रहा है और सब लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग जो अपने आस्था के प्रतीक हैं प्रभु राम के, जो है उसके दिव्य दरबार में जाएंगे और ज़रूर उसमें आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार की तारीफ की है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि राज्य में विकास के लिए निवेश की अहम भूमिका रहती है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य में निवेश करने वाले निवेशक सीधे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सीएम सीधे निवेशकों से मिल रहे हैं तो उसका लाभ राज्य को मिलेगा। नहीं, देखिए, कोई भी जब हम एक समिट करते हैं, इन्वेस्टर समिट करते हैं और बड़े लेवल पर करते हैं, तो कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टर है तो वो मुख्यमंत्री से सीधा सीधा बातचीत करना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री स्वयं इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके एक अच्छे परिणाम होंगे।
बीते दिन शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया था कि एनसीईआरटी समिति ने किताबों में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखे जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है और भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ देश जुड़ रहा है। देश का युवा, मातृशक्ति, गरीब, किसान और जवान आशा और उम्मीद से इंडिया गठबंधन को देख रहा है। सरकार को इंडिया के नाम से ही परहेज हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देखते हैं कि भाजपा इंडिया का नाम कहां-कहां से हटाती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ देश जुड़ रहा है, देश का युवा जुड़ रहा है, देश की मातृशक्ति जुड़ रही है, देश का गरीब, किसान और जवान जो है आशा और उम्मीद से इंडिया गठबंधन को देख रहा है। अब जो है सरकार को इंडिया के नाम से ही परहेज हो गया। अब देखते हैं कि इंडिया का नाम आप कहां कहां से हटाते हैं। देश के लोगों के दिल से भी आप इंडिया का नाम मिटा सकते हैं या नहीं मिटा सकते हैं। पूरी दुनिया जो है जिस देश को इंडिया और भारत के रूप में जानती हो और किसी को भी जो है इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और सरकार की परेशानी अब जनता भली भांति समझ रही है। और 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन बिष्ट को नोटिस भेजा है, जिसको लेकर सियासत देखी जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है कि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से प्रदेश को लूटने की बात कही थी। सीबीआई जांच कर रही है, एक सामान्य प्रक्रिया है। सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं। और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रही है, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। भाजपा ने उद्यान प्रकरण को लेकर स्पष्ट किया कि पार्टी न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है और किसी भी जांच के लिए तैयार है। भाजपा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सरकार करवाए या फिर न्यायालय, सभी जांच का स्वागत पार्टी करती है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बागवानी प्रकरण पर कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि राज्य में किसी भी तरह से और छोटे से छोटे भ्रष्टाचार की गुंजाइश बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। नहीं, हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी से चाहे सरकार जांच कराए, चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं, उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी। डोईवाला में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक तरफ हॉस्पिटल में इलाज करा रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत को सीबीआई नोटिस देकर परेशान कर रही है, तो वहीं भाजपा की सरकार तमाम सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम है। अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। काशीपुर में शहर के बहुचर्चित व्यापारी की हत्या के प्रयास के मामले में पीड़ित व्यापारी प्रतीक अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में अनूप अग्रवाल पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर भी सवाल उठाए और उन्होंने खुद को अपने परिवार को खतरे में बताया। आप सुरक्षा की किस प्रकार से मांग? मैं पहली बार इस व्यक्ति के प्रति मेरे ख्याल से काशीपुर में काफ़ी खौफ है। जो लोग इसके प्रति आते नहीं हैं, सामने नहीं आते। आज मैंने इसका एक प्रयास किया है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं अकेला ना पड़ जाऊँ। ताड़ना तो जितनी मेरे साथ हो सकती है उतनी हुई है। मेरा आप सभी लोगों से एक ही हाथ हुआ है कि पुलिस विभाग पे इतना दबाव पड़ना जरूरी है, तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। तो इसमें घटना होने के बाद से ही वादी पक्ष के द्वारा लगातार हमें कुछ इसमें साक्ष्य दिए गए हैं, बयान भी दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके कुछ अन्य गवाह भी जो मौके पर उपस्थित थे उनके द्वारा भी बयान दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी द्वारा जो टीमें बनाई गई हैं अभी उस फुटेज की तलाशी के लिए, उसको ढूंढने के लिए इसमें लगातार दबिशें दी जा रही हैं। तो इनके सभी संस्थानों पर, घर पे, हर जगह इसमें दबिश दी जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान 2025 के तहत चंपावत क्षेत्र से पुलिस ने 3 किलो 385 ग्राम चरस के साथ चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीईओ ऑपरेशन विवेक कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए, जिसके तहत एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर एसओजी, एचपीयू और कोतवाली चंपावत पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में धौन के निकट टनकपुर चंपावत एनएन में रोडवेज बस में अभियुक्त के बैग से 3 किलो 385 ग्राम चरस को परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। सीओ कुटियाल ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कोतवाली चंपावत में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। व एचपीयू की हमारी कोतवाली चंपावत की पुलिस टीम है, उनकी संयुक्त कार्रवाई चेकिंग जो हुई उसके दौरान ग्राम धौन के निकट टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे 125 में रोडवेज संख्या UK 07 PA 3206 में एक अभियुक्त, उसका एक बैग था, उसमें 4 पॉलीथीन के अंदर करीब 3 किलो 385 ग्राम चरस बैग में परिवहन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। खबर हरिद्वार की लक्सर से है, जहां विजिलेंस की टीम ने चकबंदी कार्यालय में छापेमारी करते हुए एक चकबंदी लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने आरोपी लेखपाल से रिश्वत के 7,500 रुपए भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक लक्सर तहसील क्षेत्र के डोसनी गांव के किसान धर्मदास के द्वारा विजिलेंस की टीम से शिकायत कर बताया गया कि बीते दिनों लक्सर में आई बाढ़ में उसकी फसल नष्ट हो गई, जिस पर उसने तहसील प्रशासन से अपनी नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग की थी, जिसकी रिपोर्ट लगाने के एवज में चकबंदी लेखपाल उससे अब रिश्वत मांग रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने आरोपी लेखपाल वीरपाल को शाम बसेड़ी गांव में स्थित चकबंदी कार्यालय से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान विजिलेंस की टीम ने आरोपी लेखपाल से घंटों पूछताछ की और आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार करके अपने साथ लेके, जिसके बाद से चकबंदी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी के ऊपर देश भर में 855 मामलों में 37 मुकदमे दर्ज था। आरोपी चीन के लिए फर्जी कंपनियों और डमी खातों को खोलने का काम करता था। ये वो नेटवर्क है जिसमें कुछ लोग हैं जो कि कॉल्स करते हैं, कोई टेलीग्राम चैनल पर इनसे चैट करके इनको आगे इंगेज करता है विक्टिम्स को। कुछ लोग हैं जो अकाउंट्स खोलते हैं, अकाउंट्स खुलवाते हैं और मनी का ट्रांजैक्शंस देखते हैं। तो अभी हमने इसमें एक लिंक को गिरफ्तार किया है। आगे भी जो बाकी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़ा गांव इस वक्त भारी परेशानियों की मार झेल रहा है। कारण है जंगली जानवर। आपको बता दें कि गांव में कई एकड़ भूमि में फैली आलू की फसल को जंगली सूअरों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जिस पर स्थानीय किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि वन विभाग के द्वारा आज तक उन्हें 1 रुपए का मुआवजा भी नहीं मिला है और न ही वन विभाग का कोई भी आला अधिकारी सुध लेने के लिए पहुंचा है। जो काश्तकारों का इतना नुकसान कर रहा, हम क्या करें? हम जाए मगर जाए कहाँ? हम तो यही है कि हम वन विभाग के पास जाएं, वन विभाग के अधिकारी आए, एक बार देखें कि कितना नुकसान हो गया है। काश्तकार करे क्या? काश्तकार इतने महंगे महंगे बीज बो रहा है, 32-3300 रुपये कुंटल आलू लेके आते हैं और बोरते हैं, और लास्ट में समय जब फल निकालने का होता है उस टाइम पे जीरो, सारा फल तो वो उखाड़ देता है। आलू चाहे हम जितने भी सब्जियां लगाते हैं सारा खत्म सुअर कर देता है। बड़गांव गांव के जो किसान है वो इस वक्त भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कारण है जंगली सुअर। वन विभाग की अगर मैं बात करना चाहूं तो वन विभाग कुछ भी कार्रवाई करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं बैठा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग का जो जंगली जानवर है वो किस तरीके से किसानों को आए दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। ये आलू की फसल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं उन किसानों को किस तरीके से यहाँ पर जो किसानों के जो खेत है पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं जंगली सुअरों ने। ये आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। कई एकड़ भूमि इस वक्त बर्बाद हो चुकी है वन विभाग के जानवरों के द्वारा। और वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग का कोई भी आला अधिकारी किसानों की सुध लेने के लिए नहीं आता है, जिस कारण किसान इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कपड़े सिलकर पहनती और शहर में बुटीक पर महिलाएं कपड़े सिलाकर पहनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाकर पहनते हुए कभी सुना होगा? जिसका जवाब आपके पास नाम में ही मिलेगा। लेकिन उधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला है जो आजकल पेपर क्वीन के नाम से खूब वायरल हो रही है। इन्हें पेपर क्वीन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये न्यूज़पेपर से अपनी ड्रेस तैयार करके पहनती है। इनके इस निराले शौक ने इन्हें पेपर क्वीन का दर्जा दे दिया है। इनके इस अनोखे अंदाज की खूब चर्चाएं भी हो रही है। मैं तो सोचती हूँ कि सब महिला ही करे काम, जैसे ये कर रही हैं, जैसे आगे ये बढ़ रही हैं। कोई बात नहीं, सबकी पसंद अलग अलग है, मगर मैं तो सोचती हूँ इनको देख के सारी महिला आगे बढ़े। बहुत बढ़िया लगता है सर। हमें बड़ा गर्व है अपनी वाइफ पे। इन्होंने महिलाओं के लिए भी ये प्रेरणा दी है कि न्यूज़पेपर को भी हम किसी सांचे में ढाल के आगे बढ़ाया जा सकता है। आज किसान मेला है, हमने वेजिटेबल की एक ड्रेस बनाई है कि किसानों को इसका संदेश जाए कि हम सब्जियों को भी अखबार की पोशाक में ढाल के आगे अग्रसर बढ़ा सकें। मैं तो अब कहीं भी जाती हूँ, मेला हुआ या शॉपिंग हुई कहीं भी हुई, तो अपनी ड्रेस बना के लेके जाती हूँ और वहाँ पर पहनती हूँ और वीडियोस भी बनाती हूँ। तो लोग दूर से ही देख के कहते हैं अरे ये तो जो वायरल हुई थी वही है, ये तो पेपर क्वीन है। वही शादी से पहले गुड़िया गुड्डू से खेलती थी तो उनकी न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाती थी, कपड़े होते नहीं थे तो न्यूज़पेपर से ही बनाती थी। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, थोड़ा बच्चों के साथ भी खेलना पड़ता है, तो वही आइडिया आया तो मैंने इसको अपना पैशन बनाया और बस ड्रेस बनाती गई। तो वायरल भी हो रही है और ये मेरा ड्रीम है कि मैं आगे बढ़ती रहूंगी, रुकूंगी नहीं। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।